साथियों नमस्कार। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा हाल ही में जो रीट का सिलेबस जारी किया है उसमें मनोविज्ञान में एक नया टॉपिक जोड़ा है, राजस्थान की बाल कल्याणकारी योजनाएं। इनमें से विगत 3 क्लासेज में हमने कुछ योजनाओं को कंप्लीट कर लिया था। आज की क्लास में कुछ नई योजनाओं को लेकर पुनः हाजिर हूं। चलते हैं। जैसा कि आप पीछे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज की क्लास में हम सबसे पहले स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस, कस्तूरबा गांधी STDR योजना, एकल द्विपत्री योग्यता पुरस्कार योजना और कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना, इन 4 योजनाओं को लेकर आज की क्लास में विस्तार से चर्चा करेंगे। एक भी फैक्ट आपका इन योजनाओं से छूटने वाला है नहीं। जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को आप शेयर करेंगे। सबसे पहली योजना स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस। इस योजना से जो फैक्ट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उन सारे बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट जो इस योजना से बनेगा वो बनेगा इसकी शुरुआत को लेकर। इस योजना की शुरुआत होती है दोस्तों 20 अगस्त 2021 को। कब होगी? 20 अगस्त 2021 को। एक मिनट, बोर्ड में कोई इश्यू है शायद जी। 20 अगस्त 2021 को इस योजना की शुरुआत होती है। अब देखो इस योजना में कितने स्टूडेंट्स का प्रतिवर्ष चयन होता है। कुल 500 स्टूडेंट प्रतिवर्ष इसमें चयन होंगे और इन 500 का डिवाइडेशन अगर आप करें तो 300 विद्यार्थी तो जाएंगे देखो विदेश में पढ़ने के लिए और 200 विद्यार्थियों को देश के जो आपके प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय हैं उनमें अध्ययन के लिए ये पढ़ने का अवसर प्रदान करने के लिए योजना है। विदेश के 150 टॉप विश्वविद्यालयों में भेजा जाता है प्रतिवर्ष 300 छात्रों को और 200 स्टूडेंट्स को प्रतिवर्ष देश के प्रतिष्ठित जो विश्वविद्यालय हैं उनमें पढ़ने का अवसर प्रदान किया जाता है इस योजना के तहत। थोड़ी सी अगर बात करें तो देखो पहले इस योजना का नाम हुआ करता था राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस और ये जो 20 अगस्त 2021 है ना, इस योजना को पिछली कांग्रेस सरकार में शुरू किया गया था और 20 अगस्त 2021 इस दिन आप एक डे भी सेलिब्रेट करते हैं, सद्भावना दिवस। और सद्भावना दिवस कब आता है? तो ये राजीव गांधी के जन्मदिन पर आता है ना। राजीव गांधी की स्मृति में ही इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है। पिछली कांग्रेस सरकार में इस योजना को शुरू किया गया था। ये कुछ फैक्ट हैं। नेक्स्ट कुछ और तथ्य इसके बारे में जानते हैं। देखो इसमें जो 500 विद्यार्थियों का चयन होगा विद्यार्थियों का, उनमें 3 कैटेगरी में डिवाइडेशन है। किस किस प्रकार से इनको पुरस्कार राशि कह लें कि इनको जो राशि प्रदान होती है वो किस प्रकार से इस योजना के तहत प्रदान होगी। इसमें कुछ आय के आधार पर 3 वर्गों में इसको डिवाइडेशन किया गया है। सबसे पहले अगर अभिभावक की आय 8 लाख रुपए तक है, 8 लाख रुपए तक अगर आय है तो उस स्टूडेंट्स का अगर चयन होता है इस योजना में तो 50 लाख रुपए की या उसको जितनी भी उसकी फीस है 100% जो उसकी फीस है वो इस योजना के तहत पुरस्कार राशि के रूप में प्रदान की जाती है। बात करें यदि कोई छात्र ऐसा है जिसके अभिभावक या परिवार की आय 8 लाख से लेकर 25 लाख रुपए तक है, इस योजना के तहत आपको 85% फीस रिफंडेबल है। 85% फीस के बराबर जो राशि है आपको पुरस्कार के रूप में प्रदान की जाएगी। बात करें अगर कोई विद्यार्थी ऐसा है जिसके अभिभावक या परिवार की आय 25 लाख से ज्यादा है तो उसको इस योजना के तहत 75% फीस के बराबर राशि प्रदान की जाती है। क्लियर है? राशि को लेकर आपको याद होना है और करना है कि राशि कितनी प्रदान करेंगे। तो राशि देखो, अगर उस छात्र की अभिभावक या परिवार की आय 8 लाख है आपको 100% फीस के बराबर राशि मिलेगी या 50 लाख रुपए की राशि मिलेगी। अगर 8 लाख से लेकर 25 लाख रुपए तक है 85% फीस और 25 लाख से ज्यादा है तो 75% फीस है। आप नोट लगाकर इसको इंपॉर्टेंट है क्योंकि हाल ही में 11 मार्च 2024 को जो बीजेपी सरकार है इस योजना का नाम परिवर्तन किया गया है। पहले इस योजना का नाम राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना हुआ करता था। तो जब ये पिछली सरकार ने इस योजना को प्रारंभ किया 20 अगस्त 2021 को, तब इस योजना का नाम था राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस
और वर्तमान में कब 11 मार्च 2024 को हाल ही में जो बीजेपी सरकार है राजस्थान में, उसने इस योजना का नाम परिवर्तन करके क्या रख दिया भाई, स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप। इस योजना के तहत 500 विद्यार्थियों का स्कॉलरशिप के लिए चयन होता है। ये कुछ फैक्ट है इस योजना को लेकर। दूसरी जो योजना है आज की क्लास में वो है कस्तूरबा गांधी STDR योजना। STDR योजना शुरुआत को लेकर सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट बनेगा वो है 2007-8 में इस योजना की शुरुआत होगी। पात्रता क्या क्या होंगी इस योजना के तहत, तो सबसे पहली पात्रता तो देखो राजस्थान सरकार की जो भी योजना है उसमें सबसे पहली पात्रता तो रहेगी राजस्थान का मूल निवासी होना ही चाहिए, प्रत्येक योजना की बात रहेगी। दूसरी, इस योजना में जो पात्र बालिकाएं रहेंगी जिनको कस्तूरबा गांधी STDR वाउचर स्कीम के तहत किसको पात्र माना जाएगा, तो वो देखो अध्ययनरत बालिकाएं रहनी चाहिए। किसमें, कस्तूरबा गांधी जो आपके हॉस्टल है, आवासीय जो विद्यालय हैं, उनमें अध्ययनरत बालिकाएं योजना की पात्र होंगी। किस किस प्रकार से, देखो अगर उस बालिका को 10वीं में 50% से अधिक अंक प्राप्त करने पर बालिका को 11वीं में राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत रहेगी तो 2000 रुपए STDR के तहत 5 वर्ष तक ये राशि प्रदान की जाएगी। क्लियर है, ये थोड़ा सा समझ लें। देखो 10वीं में अगर कोई बालिका है तो पहली पात्रता क्या है, राजस्थान की मूल निवासी। दूसरी पात्रता क्या है भाई, कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में उसको अध्ययनरत होना चाहिए। और जैसे ही 10वीं की उसमें 50% से अधिक अंक प्राप्त करती है तो उसको जैसे ही वो 11वीं में अध्ययनरत रहेगी उसको लगातार 5 वर्ष तक 2000 रुपए STDR के तहत प्रदान किए जाएंगे। क्लियर है। इसके बाद अगर कोई बालिका है जो 12वीं में है, 50% से अधिक अंक प्राप्त करती है और रेगुलर अध्ययनरत है स्नातक में, क्योंकि देखो कस्तूरबा गांधी तो केवल 9 से 12 है, सॉरी 6 से 12 है ना। क्लियर, यही तो है। अब 12 के बाद वो अध्ययनरत किसी दूसरे कोई कॉलेज में रहेगी तो इसके लिए बाध्यता खत्म हो जाएगी कि वो कस्तूरबा गांधी विद्यालय में पढ़े। हाँ, 12वीं में वो अध्ययनरत रही है, 12वीं में वो कस्तूरबा गांधी बालिका में अध्ययनरत है, 50% से ज्यादा उसने मार्क्स प्राप्त कर लिए हैं और उसको जैसे ही वो रेगुलर रहेगी फर्स्ट ईयर में ग्रेजुएशन करने के लिए नियमित रूप से अध्ययनरत रहेगी, उसको 4000 रुपए मिलेंगे। और कितने वर्ष तक, 3 वर्ष तक। ये कुछ फैक्ट हैं इस योजना के। देखो अगर वो 10वीं में मार्क्स प्राप्त करती है उसको 2000 रुपए मिलेंगे 5 साल तक। और अगर 12वीं में 50% से अधिक अंक प्राप्त करती है और नेक्स्ट ईयर कोई ग्रेजुएशन कर रही है, वो किसी भी कैटेगरी में कर सकती है, आर्ट्स में, कॉमर्स में, साइंस में, बीटेक जो भी है, स्नातक कोर्स कर रही है, प्रथम वर्ष में अध्ययनरत है, तो उसको 4000 रुपए की राशि मिलेगी। 4000 रुपए STDR वाउचर स्कीम के तहत कितने वर्ष तक, 3 वर्ष तक। ये 3 वर्ष और ये 5 वर्ष, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है जी। नेक्स्ट योजना है एकल या द्विपुत्री योग्यता पुरस्कार योजना। एकल या द्विपुत्री योग्यता पुरस्कार योजना है, राजस्थान सरकार की है। शुरुआत होगी इस योजना की 2012 में। कब होगी, 2012 में। पहली जो पात्रता है वो प्रत्येक योजना की, बार बार कह रहा हूं, राजस्थान सरकार की है, तो राजस्थान का मूल निवासी होना ही होना चाहिए। इसके बाद देखो आप एकल या द्विपुत्री किसको मानेंगे। एकल पुत्री से आपका क्लियर है, कोई माता पिता है जिसकी केवल एक संतान है। क्या है भाई, एक संतान है और एक संतान के बावजूद वो क्या है, पुत्री है। क्लियर, तो ये एकल पुत्री योजना। इसके बाद कोई ऐसे माता पिता हैं जिनकी 2 संतान है। कितनी है, 2, और दोनों ही क्या है, बालिका है, अर्थात दोनों ही पुत्री है, तो वो भी इसकी योजना के पात्र हैं। इसके बाद बात करें भाई, कोई ऐसे माता पिता हैं जिनकी संतान की संख्या है 3। अब 3 संतान वाला भी द्विपुत्री योजना के तहत पात्र होगा, लेकिन कैसे। सपोज करो एक पुत्री ने जन्म लिया पहले और उसके बाद दूसरी बार 2 पुत्रियों ने जन्म ले लिया एक साथ जुड़वा के रूप में, तो पुत्रियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3। तो उसके संतान 3 भी हो सकती है, लेकिन 3 संतान किस प्रकार होंगी, पहले एक पुत्री ने जन्म लिया है और उसके बाद दूसरी बार 2 पुत्रियों ने जुड़वा के रूप में जन्म ले लिया, तो इस योजना के तहत उनको पात्र माना जाएगा। एक बार क्लियर कर लें। देखो राजस्थान में किसी माता पिता की एक संतान हो, क्लियर है, और वह बालिका हो, एकल पुत्री। किसी माता पिता की 2 संतानें, बिल्कुल सही है, दोनों ही बालिका हैं। और किसी माता पिता की 3 संतान हो, पहली पुत्री हो, बाद में दोनों बालिकाएं जुड़वा हो,
वो इस योजना के तहत पात्र मानी जाएंगी। अब देखो क्या होगा इसके बाद। अब इस योजना में जो भी बालिका पात्र होगी 10th के मार्क्स के आधार पर स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अलग अलग कट ऑफ जारी की जाती है। और ये जो कट ऑफ है ये हर वर्ष की अलग होती है, एक वर्ष के ऊपर डिपेंड नहीं है भाई। नेक्स्ट कट ऑफ हो सकता है अगले साल ज्यादा चली जाए, तो स्टेट लेवल की कट ऑफ और डिस्ट्रिक्ट लेवल की कट ऑफ अलग अलग होती है। इसमें जो पुरस्कार राशि प्रदान की जाती है वो राज्य स्तर पर अलग है और जिला स्तर पर अलग है। क्लियर है भाई। देखो इसमें कट ऑफ प्रति वर्ष की अलग रहेगी। दूसरी बात, स्टेट लेवल पर कट ऑफ अलग रहती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कट ऑफ अलग रहती है। इस योजना के तहत जो भी बालिका पात्र होगी तो उसको देखो परीक्षा का माध्यम क्या रखा है भाई। अगर राज्य स्तर पर वो 10th की क्लास में संस्कृत में प्रवेशिका बोलते हैं, अगर संस्कृत शिक्षा में प्रवेशिका में और सामान्य शिक्षा में उसने 10th में अगर वो चयनित हो जाती है, पात्र हो जाती है, तो उसको राज्य स्तर पर 31,000 रुपए की राशि प्रदान की जाती है। जिला स्तर पर अगर वो मेरिट में है तो उसको 11,000 रुपए की राशि प्रदान की जाती है। बात करें भाई उच्च माध्यमिक परीक्षा अर्थात 12th में या आपकी वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा संस्कृत शिक्षा में, तो राज्य स्तर पर जो राशि प्रदान की जाएगी वो 51,000 रुपए की रहेगी। और जिला स्तर पर जो राशि 12th में वो पात्र है तो वो 11,000 है। जिला स्तर पर दोनों ही 10th और 12th दोनों में राशि 11,000 है। लेकिन जो राज्य स्तर की बात करें, राज्य स्तर में जो राशि है वो अलग है। 10th लेवल पर राशि 31,000 रुपए है और 12th लेवल पर राशि 51,000 रुपए है। ये योजना है जिला स्तर और राज्य स्तर की दोनों कट ऑफ में राशि अलग अलग है। क्लियर है। जिस बालिका का चयन अगर राज्य स्तर की कट ऑफ में हुआ है उसको अलग राशि प्रदान होगी और जिला स्तर पर कट ऑफ में हुआ है तो उसको अलग राशि प्रदान होगी। यह है आपकी एकल या द्विपुत्री योग्यता पुरस्कार योजना। एकल और द्विपुत्री योजना में कोई माता पिता है जिसकी संतान एक है, बालिका है। अगर कोई माता पिता है जिसके 2 संतान है लेकिन दोनों की दोनों बालिका हैं, या कोई माता पिता ऐसे हो सकते हैं जिनकी संतानों की संख्या 3 है लेकिन पहली संतान बालिका है और दूसरी जो 2 संतान है वो भी बालिका है लेकिन जुड़वा पैदा हुई हैं, तो वो इस योजना के तहत पात्र रहेंगे। राज्य स्तर और जिला स्तर की कट ऑफ अलग अलग होती है। राज्य स्तर पर राशि 10th में 31,000 और 12th में 51,000 और जिला स्तर पर दोनों में राशि समान है 11,000 रुपए की राशि। यह है आपकी एकल या द्विपुत्री योग्यता पुरस्कार योजना। नेक्स्ट जो आज की योजना है वो है कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना। प्रत्येक आपकी जो भी योजना है उससे एक एक फैक्ट को अच्छे से कलेक्ट करने का मेरा प्रयास है। कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना की बात करें तो कालीबाई के बारे में आपको पता ही है, रास्तापाल हत्याकांड होगा। आप जब प्रजामंडल आंदोलन वगैरह पढ़ते हो तो उनमें कालीबाई का अच्छे से आपको पता है, वो गुरुजी को रस्सी से काट के बचाती है ना। तो उस कालीबाई की याद में राज्य सरकार के द्वारा कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना चालू की गई है। इसके तहत बालिकाओं को स्कूटी वितरण की जाती है। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट निकल के आता है इस योजना से, वो है इसकी शुरुआत को लेकर, और वो है 1 अप्रैल 2020। 1 अप्रैल 2020 को इस योजना की शुरुआत होगी। पात्रता राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए, ये पात्रता है प्रत्येक की है। अब ये जो है ना ये इन कैटेगरी में मिलती है भाई, जनरल में मिलेगी, एससी में, एसटी में, ओबीसी में, ईडब्ल्यूएस में और अल्पसंख्यक में। लेकिन एक कैटेगरी है एमबीसी। कौन सी है भाई? एमबीसी। ये नोट लगा के मैंने अलग से मेंशन किया है क्योंकि एमबीसी वर्ग की बालिकाओं को इस योजना के तहत पात्र नहीं माना जाता है, क्योंकि उनके लिए एक अलग से योजना चला रखी है, वो है देव नारायण स्कूटी वितरण योजना। ये एमबीसी जिसमें आप गुजर है, रायका, रेवाड़ी वगैरह हैं, ये 5 जाति हैं, 5% अलग से रिजर्वेशन भी है, आपको पता होगा एमबीसी के लिए, है ना। तो इस एमबीसी वालों को अलग से एक योजना है देव नारायण छात्रा स्कूटी वितरण योजना। इसके तहत स्कूटी वितरण होती है। इसमें इनको इंक्लूड नहीं किया है कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी वितरण योजना में। इसमें जनरल से होंगे, एसटी, एससी, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी एंड अल्पसंख्यक वर्ग की बालिकाओं को लाभ दिया जाता है। ये नोट मैंने आपको अलग से मेंशन कर दिया है। क्लियर है। अब बात करें भाई, देखो कक्षा 9 से 12 तक सरकारी विद्यालय में अध्ययनरत, और ये जो सरकारी विद्यालय है ये आरबीएसई बोर्ड का हो सकता है या सीबीएसई बोर्ड द्वारा संचालित हो सकता है। आरबीएसई बोर्ड में अध्ययनरत हो सकती है
नियमित रूप से अध्ययनरत रहनी चाहिए, सरकारी विद्यालय में अध्ययनरत रहेगी, राजस्थान की मूल निवासी रहेगी। कैटेगरी मैंने आपको बता दी। और अभिभावक की आय, जी हां, इसमें अभिभावक की आय है 2,50,000 रुपए से कम अभिभावक या परिवार की आय होनी चाहिए। दूसरी जो है, जैसे वो 12वीं में राजस्थान बोर्ड में 65% ये न्यूनतम मार्क्स हैं, पात्र कब होगी? जब वो 65% से ज्यादा प्राप्त करेगी। और मेरिट बनती है 30,000 बालिकाओं को ही एक वर्ष में स्कूटी प्रदान की जाती है। क्लियर? देखो 12वीं में अगर वो आरबीएससी बोर्ड में है 65%, और अगर वो सीबीएसई बोर्ड में अध्ययनरत है तो उसको 75% न्यूनतम होने चाहिए। मेरिट के आधार पर प्रतिवर्ष 30,000 बालिकाओं को स्कूटी प्रदान की जाती है। क्लियर है? दोबारा एक बार और मैं आपको डिटेल में बता देता हूं, देखो कैसे कैसे होगा जी। कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी वितरण योजना है ना? कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी वितरण योजना है। थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देता हूं मैं। सबसे पहले आपको राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए। आय कितनी है भाई? 2,50,000 से कम, 2 लाख 2.5 लाख से कम आपकी आय होगी। कैटेगरी मैंने आपको बताई, जनरल है, ईडब्ल्यूएस है, आपकी एससी है, आपके एसटी है, आपकी ओबीसी है और आपके अल्पसंख्यक है। लेकिन एमबीसी के लिए इस योजना के तहत पात्र नहीं है, क्योंकि उनको देवनारायण स्कूटी वितरण योजना के तहत पात्र माना जाता है। क्लियर है? इस योजना के तहत उनको स्कूटी मिलेगी, इस योजना के तहत उनको स्कूटी मिलेगी। ये कुछ फैक्ट हैं। अब इसमें देखो, अध्ययनरत रहनी चाहिए वो 9 से 12 तक लगातार कोई सरकारी विद्यालय होना चाहिए। 4 साल लगातार क्या रहेगी भाई? अध्ययनरत रहेगी। दूसरी जो बाध्यता है, अब इसमें अगर वो आरबीएससी बोर्ड में है तो 65% मार्क्स हैं, और अगर वो सीबीएसई बोर्ड में है तो 75% न्यूनतम मार्क्स हैं। और प्रति वर्ष 30,000 बालिकाओं को इस योजना के तहत क्या प्रदान की जाती है? स्कूटी प्रदान की जाती है। यह है आपकी कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी वितरण योजना। आज की क्लास में हमने 4 योजनाओं को लेकर अच्छे से पढ़ा, जिसमें सबसे पहले स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप, इसका नाम पहले राजीव गांधी था, राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस। हाल ही में आपको पता होगा मार्च 2024 को बीजेपी सरकार ने इस योजना का नाम बदला है। इस योजना के तहत अगर मैं पुरस्कार राशि की बात करें तो देखो 8 लाख तक आए, 50 लाख है, 100% जो भी राशि आपकी फीस है वो है। अगर 8 लाख से 25 लाख है, आपको 85% फीस के बराबर पुरस्कार राशि मिलेगी। अगर आपकी आय 25 लाख से ज्यादा है तो 75% जो आपने फीस फिल की है वो उसके बराबर राशि प्रदान होगी। 500 विद्यार्थियों का प्रतिवर्ष चयन होता है, जिनमें से 300 विद्यार्थी तो विदेश में पढ़ने जाएंगे, है ना, और 200 विद्यार्थी हमारे देश के प्रतिष्ठित जो अच्छे यूनिवर्सिटी हैं उनमें अध्ययन करते हैं। इसके लिए योजना है। नेक्स्ट जिस योजना पर हमने बात की थी वो थी कस्तूरबा गांधी। बालिका कस्तूरबा गांधी में अध्ययनरत रहेगी। क्लियर है? राजस्थान की मूल निवासी होगी ही, क्योंकि राजस्थान के निवासियों के लिए योजना है। अगर वो 10वीं में 50% से अधिक अंक प्राप्त करती है तो उसको इस योजना के तहत 5 वर्ष तक 2,000 रुपए की वाउचर स्कीम है। 12वीं में अगर वो 50% से अधिक मार्क्स प्राप्त करती है और नेक्स्ट में रेगुलर रूप से अध्ययनरत रहती है स्नातक करते समय प्रथम वर्ष में, तो उसको 4,000 रुपए की राशि मिलेगी और वो 3 वर्ष तक मिलेगी। ये योजना है कस्तूरबा गांधी। नेक्स्ट जो योजना थी वो थी एकल या द्विपुत्री योग्यता पुरस्कार योजना। इसके तहत राजस्थान की मूल निवासी होगी। शुरुआत होती है 2012 में। अब बात करें एकल पुत्री, कोई माता पिता है जिसकी 1 संतान है, बालिका है। अगर कोई माता पिता है जिसकी 2 संतान है, दोनों बालिका हैं। और अगर कोई माता पिता ऐसा है जिसकी 3 संतान है, लेकिन पहले ही बालिका ने जन्म लिया और दूसरी बार जुड़वा के रूप में 2 बालिकाओं ने जन्म लिया, तो वो एकल या द्विपुत्री योजना के तहत पात्र मानी जाएंगी। क्लियर है? इसके तहत देखो जो पुरस्कार राशि है वो किस प्रकार से है। राज्य स्तर और जिला स्तर पर प्रति वर्ष अलग अलग मेरिट बनती है। राज्य स्तर पर 10वीं में 31,000 रुपए और जिला स्तर पर अगर चयन हुआ है तो 11,000 रुपए। 12th लेवल पर संस्कृत शिक्षा में वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा भी होती है, उसमें 51,000 रुपए और जिला स्तर पर वो 11,000 रुपए की राशि है। यह है आपकी एकल या द्विपुत्री वाली योजना।
इसके बाद एक योजना है कालीबाई भील मेधावी छात्रा योजना, 1 अप्रैल 2020 को शुरुआत होती है। कैटेगरी मैंने आपको अच्छे से क्लियर कर दी, किस किस प्रकार मिलेंगी। प्रतिवर्ष 30,000 बालिकाओं के लिए ये योजना है जिसमें स्कूटी वितरण की जाती है। जो भी विद्यार्थी आज की क्लास से जुड़े उनका बहुत बहुत धन्यवाद। ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स के साथ आप इस वीडियो को शेयर करें। मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में कुछ नए कंटेंट को लेकर, तब तक आप अच्छे से पढ़ते रहें। थैंक यू अगेन।